और ये जीव जब माता और पिता दोनों के संयोग से गर्भ में जाता है कि बूंद के रूप में धीरे धीरे बढ़ता है। 3 महीने बाद में उसके मांस अस्थि चालू होती है और उस समय माँ जो खाती है ना, मिर्चा खाए तो जरा सी अंगुली कट जाए उस पर मिर्चा नमक डालना, कितनी पीड़ा होती है। उस समय जो माँ खाती है तो तड़पता है उस समय, फिर वो झिल्ली में लिपट जाता है और नरक कुंड में पड़ा रहता है, मलमूत्र में। यही तो नरक है ना। कभी कभी क्या होता है, वो अचेत अवस्था में चला जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है गोविंद निकालो, कभी माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। भगवान तो दयालु हैं, कभी कभी वो अचेत हो जाता। आप कई माताएं कहती हैं ना भाई बच्चा फिर नहीं रहा आज, यानी वो नरक कुंड में पड़ा पड़ा अचेत हो जाता है। भगवान तो दयालु हैं, बोले ठीक है भाई इसको। और गर्भ का कष्ट, जन्म का कष्ट मृत्यु तुल्य होता है। देखो जैसे ही पैदा हुआ थोड़े दिन बाद में फिर वहीं से चालू होता, माँ माँ, माया के चक्कर में पड़ गया। बचपन से माँ से प्रेम किया, शादी हो गई तो पत्नी से, फिर माँ का क्या काम और बुढ़ापे में भगवान से कोई नहीं करता भैया, पोता पोती नाती नाती। ओह विचार करो, क्या हमें भगवान से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए? 10 वर्ष के बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, उनको कोई होश नहीं है। 10 में दावला और 20 में बावला, 20, 22, 25 में शादी हो जाती है ना तो पागल हो जाता है। ओह मेरे समान किसी की पत्नी नहीं है। 10 में दावला, 20 में बावला और 30 में तीखा। 1-2 बच्चे हो जाते हैं ना, पत्नी बोलेगी सुनते हैं क्या, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए, ऐसे बोलेगा जैसे अभी कोई खा जाएगा। और 40 में फीका, 50 में पाका, 50 में पक जाता है वो। जैसे कोई आम पक जाता है ना, वो कब गिर जाए मालूम नहीं। फिर हो जाती है 60, 60 में आप सब जानते हैं, 60 में ये माताएं हैं ना, ये भी साथ नहीं देती पति का बेटे का साथ ज़्यादा। बेटा कुछ बात बोले और पति बोले ना नहीं इसको ऐसे कर लो, बोले नहीं बेटा तेरे पापा की तो बुद्धि खराब हो गई। जब जवान था कमा के लाता तब तो बुद्धि बढ़िया थी उसकी। 60 में साठा, फिर 80, 80 में लस्सी, 80 में स्वाद छोड़ देना चाहिए, लेकिन स्वाद तो बढ़ता है उस टाइम। इस प्रकार महाराज ये प्राणी भगवान से उदर में बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी यहाँ आकर के माया के चक्कर में पड़ जाता है।